जितने भी छात्र छात्र क्लास 9th के 28 जुलाई के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर हम आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यही सब्जेक्टिव प्रश्न आपको छाप देना हो बहु एग्जाम में, आपको फाइनल बोर्ड के लिए भी बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल के द्वारा बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। क्लास 9th का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र के हम 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया था। चलिए सब्जेक्टिव को और क्या कहा था देखिएगा, गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आ जाता है खंड बा से, ठीक है। खंड आ में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिएगा, भौगोलिक खोजों का दुष्परिणाम को उल्लेख करेंगे। पूर्व जनांग आधुनिक का प्रतीक क्या माना जाता है। 10 यानी कि 10 व्यापार से आप क्या समझते हैं। ब्रोशनी की चाय पार्टी क्या है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या है। फ्रांस का सक्रिय नागरिक क्या है। ये सब आपको यहाँ पर 3 गो जवाब देना है। इसकी इतने में से क्या आपका 3 जवाब देना, सारा का हम आंसर बताएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, आंसर के साथ बताएंगे। भूगोल में देखिए कितना, भूगोल में भी 3 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग को। इसमें से 3 वही देना है कि जल संधि किसे कहता है। भारत का पड़ोसी देश कौन है। खादर से आप क्या समझते हैं। चलिए राजनीतिक शास्त्र में देखिए, राजनीतिक शास्त्र में आपको जो है 2 प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपको जो है इसमें सिर्फ क्या आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना। उत्पादन विभिन्न क्षेत्र में कई, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन आप लोग इसका भी ले लेंगे। प्रकृति के भोपाल यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना क्या हुआ था, ये भी आपका सारा। चलिए तो यहाँ पर से सब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ से बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिएगा पहला गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया गया। तो सभी लोग आप लोग नोट भी करते चलेंगे और साथ में स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है। मध्य युग में पहले और बोने तथा बाद में तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय समाज का निर्णय कर लिया, यानी कि कुर्स्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने के यूरोपीय देश के व्यापार यानी कि मार्ग की बंद हो गया, जिससे एक नए मार्ग की खोज के लिए इन्होंने भौगोलिक खोजों का जो है ना मजबूर कर दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उत्तर 1 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दूसरा का उत्तर देखिएगा, दरअसल यानी कि पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम यानी कि राष्ट्र मध्य युग के निकलकर आधुनिक युग के विचार के जीवन शैली पर यानी कि अपनाने लगे, और इस युग को लोग को मध्यकालीन सक्रियता छोड़कर स्वयं नहीं खोजा या नवीनतम विचारों तथा सामाजिक संस्कृति बौद्धिक उन्नति सुनिश्चित किया, ठीक है। ये दूसरा का आंसर। ये तीसरा का आंसर लिख लीजिएगा। तीसरा का आंसर दास व्यापार क्या है। दास व्यापार एक विनाशकारी यानी कि अमानवीय प्रथा जो सैकड़ों वर्ष हुई थी। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। यूरोपीय अभी कितना सदी चल रहा है, 21वीं सदी, आप लोग को याद रखिएगा। व्यापारियों ने अफ्रीका ये यानी कि दासों को अमेरिका में बागानों पर काम करने ले जाना शुरू किया। अगला देखिए 7 का, ये देखिए 7 का प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि या जल डमरू यानी कि पानी ऐसे मार्ग यानी कि ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, यानी ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो बड़े पानी के समूह को, ठीक है, बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो, ठीक है, जोड़ता हो, और जिससे नौका यानी कि नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पश्चिम पाकिस्तान उत्तर, यहाँ पर 8 का उत्तर दिया गया है। पूर्व नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी कि म्यांमार स्थित हिंद महासागर में, इसके दक्षिण पश्चिम मालदीव, दक्षिणी में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया भारत की यानी कि समुद्रिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 का क्या हो जाएगा। 9 का उत्तर है खादर मिट्टी भूमि के भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नियमित रूप से नदियों का पानी बाढ़ के रूप में पहुंचता है। इसके कारण मिट्टी का भूभाग सदैव यानी नवीन रहता है, जिससे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी नवीन मिट्टी की मिलावट होने के से भूमि का उर्वरक क्षमता को यानी कि निरंतर वृद्धि होती है, ठीक है, निरंतर वृद्धि होती है। चलिए 14 का यहाँ पर आंसर लिखिएगा। 14 का आंसर लिखिएगा, बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों बुद्धकालीन यानी कि समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली राज था। इसका गणराज्य स्थापना सूर्य यानी कि सूर्यवंशीय राजा ईर्षा यानी कि कु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से यानी कि विख्यात हुई। महावग यानी कि महावग जातक के अनुसार लिच्छवी का एक जो है धनी
समृद्धशाली नगर था। अगला प्रश्न देखिएगा 16 का आंसर उत्तर लिखिएगा, 16 का यहाँ से लिखिएगा। पोलैंड का एक स्वतंत्र देश था। लेनिन सोवियत संगठन के हिस्सा 1980 में दशक के पोलैंड के लोगों को सोवियत नियंत्रण के नाराज हो गए, जिसमें से 1989 में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। यानी कि वावेसा गणतंत्र राष्ट्रपति निर्वाचन हुए, जो पोलैंड के समाजवाद का नशा हुआ। चलिए 17 का ही लिखिएगा, 17 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आंचल पूंजी का संपत्ति या उपकरण जैसे व्यवहार शुरू करने के लिए कार्यकुशल पूंजी, नगद या अन्य तरल संपत्ति जिसका उपयोग व्यवसाय के दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए करता है, जैसे पेरोल को पूरा करना, बिलों का भुगतान करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखिएगा। 18 का आंसर क्या लिखना है। 18 का इस तरह का भूमि श्रम पूंजी प्रबंध का साहस उपदान के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि अर्थशास्त्र। भूमि के शब्द का बड़ा अर्थ होता है। ये कैस का यहाँ पर उत्तर लिखना है। ऐसे कोई भी प्राकृतिक घटना जिसमें मनुष्य या जीवन सामग्री हानि पहुँचते प्राकृतिक आपदा कहलाता है। सर्दियों यानी कि सदियों में प्राकृतिक आपदा मनुष्य के अस्तित्व की चुनौती रही। जंगलों में आग बढ़ा, यानी कि हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवर्ती तूफान, बादल फटने जैसे कि प्राकृतिक जो है आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। चलिए 23 का उत्तर क्या है लिखना है। 23 का उत्तर इस प्रकार लिखना है। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 में एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जिससे भोपाल गैस कांड के भोपाल गैस साजरी का नाम जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू इसका। तो चलिए अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए। 26 नंबर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली यानी कि पर्वतमाला, दिल्ली, पूर्व का राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम गिरी पहाड़ियों, दक्षिण इलायची यानी कि कांडमम पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी में शिलोंग कार्बन पठार तक इसकी औसत जो है ना 600 से 900 मीटर है। ठीक है, 900 मीटर। चलिए यहाँ पर 27 का यहाँ पर लिख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को नोट कर लीजिए। मुख्य तौर पर हरित क्रांति के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति, इसके तहत ये सब दीर्घ प्रश्न बाबू। ठीक है, दीर्घ प्रश्न में पूछा गया है 28। आप लोग जिस तरह से 28 नंबर दिएगा इसी तरह से आप लोग यहाँ पर उत्तर करके आप लोगों को लिखना है 28 नंबर, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए, के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया। पारंपरिक बीजों का प्रयोग सिंचाई के लिए जो है ना उर्वरक कीटनाशक आवश्यक का होती है। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बता दिए किस तरह से आपको डाउनलोड करना था। आप लोग को बता दें कि आप लोग टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पर सर्च क्या करना, सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना, वहाँ से आपका ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपका सारा PDF वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।